रात के 2 बजे थे और मुंबई पुलिस मुख्यालय की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में, जहां अनुमान इस वक्त सिर्फ सन्नाटा और कागजों की खुसर फुसर हो रही थी, वहां एसीपी प्रद्युमन अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठे थे। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कारण था एक अजीबोगरीब और हाई प्रोफाइल केस जिसने शहर की शांति भंग कर दी थी। ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान कोई कोड नाम नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी कार का नाम था। एक विशेष एडिशन वाली हाइपर कार जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए में आंकी गई थी। यह कार भारत में अपने तरह की इकलौती थी और इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मिस्टर विक्रम मेहरा ने कल रात अपने आलीशान पेंट हाउस से सटे गैरेज में से चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। दया, कुछ तो गड़बड़ है, प्रद्युमन ने अपने सामने फैले चोरी के कागजात को देखते हुए कहा। उनकी आवाज में हमेशा की तरह गंभीरता थी, पर आज एक अनोखी खनक थी। इंस्पेक्टर दया ने तनाव में माथे पर आई पसीने की बूंदें पोंछी। सर, यह कैसी चोरी है? 100 करोड़ की कार, इसका इंश्योरेंस भी शायद 50 करोड़ से ऊपर हो। उसे कोई चोर कैसे ले जा सकता है, वह भी बिना एक निशान छोड़े? गैरेज में हाई सिक्योरिटी सिस्टम, लेजर ग्रिड्स और एक भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा। ठीक कह रहे हो, प्रद्युमन ने चश्मा उतारा और मेज पर रख दिया। आम चोरों का काम नहीं है यह ब्लैक स्वान है। दया, इसे बेचने के लिए चोर को खरीदार नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र के बजट का इंतजाम करना पड़ेगा। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। चोरी का मकसद क्या हो सकता है? फिरौती? मेरा को अभी तक कोई कॉल नहीं आया था। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी? इतनी बड़ी और खास कार को देश से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ रोमांच? क्या कोई सन की अमीर अपराधी सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए यह सब कर रहा था? प्रद्युमन ने अभिजीत को फोन लगाया। अभिजीत, जो रात की गश्त पर थे, तुरंत मुख्यालय लौटे। अभिजीत, मेहरा के दुश्मन, उसके बिजनेस राइवल्स और पिछली किसी भी चोरी या फ्रॉड के केस की फाइल उठाओ। और हाँ, मेहरा के गैरेज में लगे सुरक्षा सिस्टम को किसने इंस्टॉल किया था, उस कंपनी के बारे में पता लगाओ। इतनी परफेक्ट चोरी में सुरक्षा के ठेकेदार ही सबसे कमजोर कड़ी हो सकता है। जैसे जैसे सुबह ही मामले की परतें खुलती गई, अभिजीत की जांच से पता चला कि मेहरा की सुरक्षा प्रणाली का ठेका एक छोटी सी गुमनाम कंपनी को दिया गया था। इसका मालिक एक युवा कंप्यूटर जीनियस रोहित था, जो कुछ ही महीने पहले मेहरा की एक डील में ठगा गया था। प्रद्युमन ने रोहित को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। पूछताछ के दौरान रोहित ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब प्रद्युमन ने अपनी चिर परिचित शैली में उस पर सवालों के बौछार की और कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो कहा, तो रोहित टूट गया। सर, मैंने कार चुराई नहीं है, मैंने उसे गायब किया है, रोहित ने धीरे से कहा। रोहित ने बताया कि उसने सुरक्षा प्रणाली में एक डिजिटल लूप होल बनाया था। उसने कार को उसके गैरेज से निकाला नहीं था, बल्कि उसने एक अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D होलोग्राम और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। उसने रात को सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग को लूप पर डाल दिया और एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके कार को बेसमेंट पार्किंग में एक गुप्त मजबूत बॉक्स में सील कर दिया, जिसे एक टेम्पोररी दीवार के पीछे छिपाया गया था। यह सिर्फ बदला था सर, मेहरा ने मेरे काम का पैसा नहीं दिया था। मैं बस उसे यह दिखाना चाहता था कि उसका अभेद सिस्टम कितना कमजोर है। रोहित ने स्वीकार किया। एसीपी प्रद्युमन ने राहत की एक गहरी सांस ली। 100 करोड़ की कार सुरक्षित थी, बस बेसमेंट में छिपी हुई थी। यह चोरी नहीं, बल्कि एक महंगी प्रैंक थी। प्रद्युमन अपनी कुर्सी से उठे। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने इंस्पेक्टर दया और अभिजीत की ओर देखा। केस सॉल्व, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, प्रद्युमन ने मुस्कान के साथ कहा। रोहित को उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन मेहरा को भी सीख मिली कि 100 करोड़ की कार की सुरक्षा में भी ईमानदारी का होना कितना जरूरी होता है। आखिरकार एसीपी प्रद्युमन को अपनी नींद वापस मिल गई, पर उस रात उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में अब चोरियां ताकत से कम, दिमाग और तकनीक से ज़्यादा होने लगी है, और अब उन्हें अपनी टीम को और भी ज़्यादा तैयार करना होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि कहानी अच्छी लगे
तो इस वीडियो को लाइक और एक शेयर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।